बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक सर। हम ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे। इसमें हमने टारगेट कॉस्टिंग देखा, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग देखा। द थर्ड पॉइंट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्योंकि हम कह रहे हैं कि मॉडर्न प्रिंसिपल है तो इसका मतलब कोई ना कोई ट्रेडिशनल प्रिंसिपल भी होगा। यस, देयर वाज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब सर ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर चल क्या रहा है, ये बेसिकली हम इसके अंदर ओवरहेड्स की ट्रीटमेंट को डील कर रहे हैं कि ओवरहेड्स किस तरह चार्ज होता है प्रोडक्ट पे, पुराने सिस्टम में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, और नए सिस्टम के अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में किस तरह चार्ज होता है। तो दिस इज ऑल द कॉन्टेक्स्ट। अब इट इज अ मॉडर्न टेक्निक टू डील विद ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब क्या, मटेरियल लेबर हटा के जो इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रही है वो सब ओवरहेड्स। इट इज डेवलप्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू ओल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल कुछ पुराना था, अब नया जो सिस्टम आया हुआ है वो एबीसी कॉस्टिंग है। सर नई चीज क्यों आती है, डेफिनेटली पुरानी चीज में कोई ना कोई फ्लॉ होता है, उसमें इस वजह से कोई ना कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है। तो कॉस्टिंग के अंदर भी यही चीज है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो थी वो ओवरहेड्स को सही तरह चार्ज नहीं कर रही थी, प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट चार्ज कर रही थी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट ओवर स्टेट हो रही थी, अंडर स्टेट हो रही थी। अब उसने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लाके क्या किया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लाके ओवरहेड्स की चार्जिंग को ऑप्टिमाइज कर दिया, प्रिसाइज कर दिया और प्रॉपर्ली अप्रोप्रिएट तरीके से कर दिया ताकि हर प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट रिफ्लेक्ट हो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सर कैसे करता था ओवरहेड्स को डील, जो भी डायरेक्ट कॉस्ट आ रही थी मटेरियल लेबर हटा के टोटल ओवरहेड्स निकालता था। टोटल ओवरहेड्स में से क्या करता था, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स जो भी टोटल से इसको सिंपली डिवाइड कर लेते थे, तो एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बन जाता था। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो बनता था ना, एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकलता था, वो कैलकुलेट होता था और इससे होता ये था कि इसको सिंपली इसको प्रोडक्ट पे चार्ज किया जाता था कि जो भी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आया है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, उसको आप डिफरेंट प्रोडक्ट पे चार्ज कर दो कि इस प्रोडक्ट पे अगर इतने मशीन आवर्स लगे, इतने लेबर आवर्स लगे तो उसकी बेसिस पे इसको प्रोपोर्शनली चार्ज कर दो, व्हिच वाज रॉन्ग। अब सर इन्होंने ये किया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो भी ओवरहेड हो रहे हैं ना, मतलब ओवरहेड जिस भी एक्टिविटी की वजह से इनकर हो रहे हैं, ओवरहेड किसी न किसी एक्टिविटी की वजह से इनकर होते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट पे एक मटेरियल लगता है, एक लेबर की कॉस्ट लगती है, फिर जो इसके ऊपर इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रही होती है ओवरहेड्स की, तो वो किसी न किसी एक्टिविटी की वजह से लग रही होती है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है, इसके ऊपर लेबर भी काम कर रही है, अब उसके बाद जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लग रही है ओवरहेड्स की, फॉर एग्जांपल क्वालिटी इंस्पेक्शन टीम आ रही है फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर कि दवाइयां सही तरह बन रही नहीं बन रही, उनका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसकी भी कॉस्ट लग रही है। फिर एक स्पेशलिस्ट का विजिट हो रहा है, फिर डॉक्टर्स का विजिट हो रहा है, तो वो सब चीजें भी जो चल रही हैं उनकी भी तो एक कॉस्ट इनकर हो रही है। अब वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, हर प्रोडक्ट को अलग अलग देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर हो रही है अलग अलग प्रोडक्ट पे, तो इसको आपको एक्टिविटी लेवल पे देखना पड़ेगा कि ये एक्टिविटीज जो भी जिसकी वजह से कॉस्ट आ रही है, तो किस प्रोडक्ट पे कितनी एक्टिविटी जा रही है, किस प्रोडक्ट पे कितनी स्पेशलिस्ट विजिट कितने वो है इस प्रोडक्ट ए पे, प्रोडक्ट बी पे कितने क्वालिटी इंस्पेक्शन टीम ने विजिट किए, तो आपको अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि मेरे प्रोडक्ट ए पे इस टोटल एक्टिविटी कॉस्ट का कितना पोर्शन चार्ज होना चाहिए, प्रोडक्ट बी पे कितना चार्ज होना चाहिए और प्रोडक्ट सी पे कितना चार्ज होना चाहिए। तो दिस इज हाउ द एक्टिविटी कॉस्टिंग बेस्ड वर्क। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किस तरह ओवरहेड को कैलकुलेट करता था और प्रोडक्ट पे चार्ज करता था, और एक्टिविटी बेस्ड किस तरह करता था, इसको एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। अब एबीसी डील्स विद द ओवरहेड। हाउ एबीसी डील्स विद द ओवरहेड? एबीसी क्या करता है, एबीसी ये करता है कि आज की जो भी एक्टिविटीज है ना, आप इसकी कॉस्ट पूल बना लो, ठीक है ना, कॉस्ट पूल बना लो, इसके एक सेपरेट जगह पे कॉस्ट आप चार्ज करते रहो। फॉर एग्जांपल क्वालिटी इंस्पेक्शन टीम आ रही है तो क्वालिटी इंस्पेक्शन की टीम की टोटल कॉस्ट आप सेपरेट कर लो, ठीक है ना। अगर कोई स्पेशलिस्ट का विजिट हो रहा है उसकी आप कॉस्ट को सेपरेट कर लो, या अगर कोई दूसरा प्रोसेस आप रन कर रहे हो जो कि इनडायरेक्ट ओवरहेड्स में आता है या ओवरहेड्स के अंदर आता है, तो उसकी आप सेपरेट कॉस्ट बना लो। फिर आप हर फाइंड कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच पूल। फिर आप ये देख लो कि यार इसकी जो कॉस्ट है एक प्रोडक्ट पे अगर वो एक्टिविटी लग रही है तो उसकी किस बेसिस पे लग रही है, नंबर ऑफ विजिट्स पे लग रही है या किस बेसिस पे लग रही है, कोई ना कोई उसकी बेसिस होनी चाहिए। फिर आप उसका एक रेट निकाल लो, ठीक है, हर एक्टिविटी का तो एक रेट निकलेगा और फिर उसको आप क्या करो, हर पूल पे सेपरेटली चार्ज कर दो। अब सर ये थियोरेटिकली इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन जब हम इलस्ट्रेशन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ओवरहेड्स किस तरह से दोनों प्रिंसिपल्स के अंदर चार्ज ऑफ हो रहा है अलग अलग प्रोडक्ट्स पे। और ये यूजुअली तब होता है जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, और एक प्रोडक्ट बन रहा होता है तो सारा ओवरहेड उसी पे चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उसकी सेपरेट कॉस्टिंग को, हर प्रोडक्ट की सेपरेट कॉस्टिंग को देखने के लिए प्रॉपर्ली आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज्यादा हेल्प करती है इन केस ऑफ ओवरहेड्स। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर से मेरा कंसर्न नहीं है बिकॉज दीज आर डायरेक्ट कॉस्ट, और अभी हम ओवरहेड को देख रहे हैं। तो दोनों प्रिंसिपल्स के अंदर इसका मतलब सर ये दो कॉस्ट तो बिल्कुल सेम होंगी मेरी, ठीक है। यूनिट्स मेड, इतने तो यूनिट्स बने, लेबर आवर्स पर यूनिट आ रहे हैं, नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर। नाउ दीज आर द ओवरहेड कॉस्ट। ये सारी एक्टिविटीज हो रही है, ये सारी ओवरहेड कॉस्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। ओवरहेड्स की टोटल कॉस्ट दी हुई है। सेटअप ओवरहेड कितने,
60,000 के। इंस्पेक्शन ओवरहेड का टोटल बिल है 50,000 का और ऑर्डरिंग ओवरहेड का बिल है टोटल 1,20,000 का। ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट के नाम पे। अब अगर मैं देखूं नंबर ऑफ सेटअप प्रोडक्ट ए पे लगे हैं, जो सेटअप की टोटल कॉस्ट है 60,000 है, लेकिन प्रोडक्ट ए पे सिर्फ 800 सेटअप रन हुए हैं, प्रोडक्ट बी पे 1600 रन हुए हैं और प्रोडक्ट सी पे 600 रन हुए। इसका मतलब ये होगा सर 60,000 को मुझे इसके प्रोपोर्शनेट वे में तोड़ना पड़ेगा। अगर टोटल सेटअप 3,000 है और प्रोडक्ट ए पे सिर्फ 800 है, तो इसका मतलब 800 डिवाइड बाई 3,000 जो प्रोपोर्शनेट परसेंटेज आएगा उसका 60,000 का पोर्शन मुझे प्रोडक्ट ए पे एलोकेट करना पड़ेगा। सो दिस इज द प्रोपोर्शनेट एलोकेशन जो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नहीं हो रही थी। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन का भी ये करेंगे, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर का भी ये करेंगे। तो इसको जरा देखते हैं। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आप दोनों में करके दिखा दो, ठीक है। पहले हम करते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, तो पहले तो क्या है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए पर यूनिट है और यूनिट्स कितने बने 1000, तो इसका मतलब 4000 मटेरियल की कॉस्ट आ गई और इसके अंदर आएगी 2000 इंटू 6 12,000 और इसके अंदर आएगी 15,000। ठीक है, फिर आई डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 2,000, 16,000 और 20,000। ठीक है, क्योंकि लेबर की पर यूनिट की कॉस्ट दी हुई कितनी, 2000, 2000, 8 to the 16 and 4 5 से 20। अब आते हैं ओवरहेड्स। अब ओवरहेड के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले ने कहा कि क्या करना है आपने, यहाँ अगर मैं मेथड पूछने का, टोटल ओवरहेड निकालो, डिवाइड कर दो उससे मशीन लेबर आवर्स से। तो टोटल ओवरहेड क्या है, वर्किंग वन अगर मैं करूँ उसको, तो ओवरहेड का टोटल मेरे पास है यहाँ पे कितना, 60,000, 50,000, 120,000 विच इज इक्वल टू 230,000, $2,30,000। ये कह रहा है कि इसको आप टोटल आवर्स से डिवाइड कर दो, मशीन आवर्स हो या लेबर आवर्स हो जो भी हो। तो टोटल आवर्स कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। सर प्रोडक्ट ए में लेबर आवर्स पर यूनिट 2 है, यूनिट्स कितने बने 1000, तो इसका मतलब 2000 आवर्स यहाँ पे आ गए प्रोडक्ट ए के लिए लेबर आवर्स, 6000 आवर्स इसके लिए आ गए और 10,000 आवर्स इसके लिए आ गए। टोटल आवर्स में देखूं तो 18,000 आवर्स बन रहे हैं इसके। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मुझे कहती है कि इसको इससे डिवाइड करो और एक एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लो, डिवाइड बाई 18,000 जो कि बनता है 12.77 पर लेबर आवर। ये कहती है कि इस रेट को आप इस पे कर दो, जितने लेबर आवर्स लग रहे हैं इसमें, फॉर एग्जांपल इस पे लेबर आवर्स लग रहे हैं 2000, तो 2000 को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे प्रोडक्ट ए के लिए आप 12.77 से, तो आपके पास नंबर आ जाएगा 25,555 का ओवरहेड यहाँ चार्ज हो जाएगा, 76,666 का ओवरहेड यहाँ चार्ज हो जाएगा और 127,777 का ओवरहेड यहाँ चार्ज हो जाएगा। अगर आप इन सबको टोटल करेंगे, सिर्फ ओवरहेड्स को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, करेंगे नहीं, तो ये बनेगा 2,30,000 रुपये। इस 2,30,000 को मैंने क्या किया, डिफरेंट टोटल ओवरहेड्स को मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट पे चार्ज किया अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। तो मेरी टोटल कॉस्ट ये बन गई। ये बन रही है 31,555, 104,666 और ये बन रही है मेरी 162,777। ठीक है, दिस वाज द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, अब सर एक चीज नोट करने की है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो, सिर्फ ट्रीटमेंट का फर्क किसमें आ रहा है, ओवरहेड्स के अंदर। तो इसका मतलब सर ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल लेबर मेरी सेम रहेगी, मटेरियल लेबर की कॉस्ट मेरी सेम रहेगी। हम उसको भी देख लेते हैं कि दोनों सिस्टम्स में सेम रहेगी। अब मैं करता हूं अंडर ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। मटेरियल लेबर, मटेरियल लेबर की कॉस्ट में बिल्कुल सेम रहेगी, विच इज 4,000, 2,000, 12, 16 और 15, 20।
अब आते हैं ओवरहेड पे। अब ओवरहेड के अंदर मेरे पास तीन चीजें हैं, सेटअप रिलेटेड अलग है, इंस्पेक्शन अलग है, और ऑर्डरिंग वाला अलग है। अब ये जो मुझे एबीसी कॉस्टिंग कहती है कि भाई आप क्या करें, आप सबका अलग अलग रेट निकाल लें, सेटअप का अलग रेट निकालें, इंस्पेक्शन का अलग रेट निकालें, और ऑर्डर का अलग रेट निकालें, क्योंकि तीनों एक्टिविटीज हैं, तीनों ओवरहेड्स अलग अलग हैं, सबका अलग अलग रेट निकालना है। अब तो इसका रेट, टोटल सेटअप की कॉस्ट कितनी है 60,000, और टोटल सेटअप कितने हैं 3,000। इसी तरह इंस्पेक्शन की कॉस्ट कितनी है 50,000, और टोटल इंस्पेक्शन कितनी है 200। ऑर्डर रिलेटेड ओवरहेड्स कितने हैं मेरे पास 120,000, और टोटल कितने हैं ऑर्डर रिलेटेड 3,000। तो इसका रेट आ जाएगा मेरे पास 20 रुपीज पर सेटअप, इसका आ जाएगा मेरे पास 250 पर इंस्पेक्शन, और इसका आ जाएगा मेरे पास 40 रुपीज पर ऑर्डर। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये वाला काम कर लिया, मैंने फाइंड रेट फॉर ईच पूल, हर पूल का एक रेट बना लिया कि भाई अगर इसमें ये हो रहा है, मतलब एक एक्टिविटी हो रही है, तो इसमें पर विजिट या पर इंस्पेक्शन या पर ऑर्डर क्या रेट चल रहा है। फिर उसके हिसाब से, उस रेट के हिसाब से मैंने उस प्रोडक्ट पे जितनी चीजें लग रही थी, जितना वॉल्यूम लग रहा था, मैंने उस पर चार्ज कर दिया, उसमें मैं चार्ज कर दूंगा। तो इसका मतलब सर 20 पर सेटअप है। तो अब सेटअप की कॉस्ट कितनी है 16, यहाँ पे कितनी आ रही है, सेटअप कितने आ रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ सेटअप्स 800 इंटू 20 कितना होगा 16,000। 800 इंटू 20, फिर 800 इंटू 1600, 1600 इंटू 20 32,000। 32,000। और फिर 600 इंटू 20 12,000। तो ये आपने एलोकेट कर दी इस तरह से, जितनी जितनी चीजें यहाँ पे लग रही थी ओवरहेड की, जितनी चीजें यहाँ लग रही है, मैंने अकॉर्डिंगली इसको कॉस्ट को एलोकेट किया। इंस्पेक्शन पे आऊंगा मैं, तो इंस्पेक्शन पे मैं इस तरह इसके रेट के हिसाब से एलोकेट कर दूंगा 20,000 और 17,500। ऑर्डर रिलेटेड पे आऊंगा तो इसके हिसाब से मैं एलोकेट कर दूंगा 40,000, जितने ऑर्डर प्रोडक्ट ए में लगे हैं, फिर प्रोडक्ट बी में कितने लगे हैं, एंड प्रोडक्ट सी में कितने लगे हैं। टोटल कर लेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 74,500, 1 लाख और 124,500। तो ये कॉस्ट आ गई, कॉस्ट की फुटिंग आ गई अंडर एबीसी, और वो कॉस्ट की फुटिंग थी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब एक चीज नोट करनी है, जो क्या है कि मैंने कहा था शुरू में कि ये जो चीज डील करती है सिर्फ ओवरहेड्स को डील करती है। तो आपकी मटेरियल की जो कॉस्ट थी ना, मटेरियल लेबर की कॉस्ट, जो डायरेक्ट कॉस्ट थी, वो सेम है दोनों कॉस्टिंग में, ये इनडिफरेंट है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। 4,000 2,000 12,000 16,000 15,000 20,000 सेम, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कितना था, ओवरहेड की एलोकेशन का था, कि ओवरहेड प्रॉपर्ली एलोकेट हो जाए। अब प्रोडक्ट ए की कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ रही है 31,000 समथिंग, और प्रोडक्ट ए की कॉस्ट एबीसी में आ रही है 74,500। इसका मतलब अगर मैं पुरानी टेक्निक यूज करूं तो मैंने अपनी कॉस्ट को, जो 74,500 एक्चुअल थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ 31,000 पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब मेरी पुरानी टेक्निक के रहने का नुकसान क्या है कि मेरी जो कॉस्ट है वो एक्चुअली मुझे रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट कितनी कॉस्टिंग कर रही है। सर मजीद इस पे एक सवाल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। मल्टीपल प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट पी क्यू आर एस यूनिट्स आ रहे हैं, मटेरियल पर यूनिट आ रहा है, लेबर पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, मशीन आवर्स पर यूनिट आ रहे हैं, नंबर ऑफ डिलीवरीज, इंस्पेक्शंस एंड प्रोडक्शन आवर्स। अगेन 3 एक्टिविटीज आ रही हैं, 3 ओवरहेड्स आ रहे हैं। इसको आपने अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी करना है और अंडर एबीसी कॉस्टिंग भी करना है। तो दिस इज द फॉर योर प्रैक्टिस, और इसको आप सॉल्व करें। अगर ना हो तो फिर आप इसको
मुझे बताएं, आई शेयर द सोल्यूशन बट ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट एज सून एज पॉसिबल। इसके अलावा इसके अंदर सर एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ओवरऑल बहुत सारी चीजों को जमा करके एक कॉन्सेप्ट दिया गया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया कि आप हर जगह से कॉस्ट को देख लें। हर जगह से हमने कॉस्ट को देख लिया कि यार हमने वेस्टेज रिमूव कर दें, ये कर दें, वो कर दें। टारगेट कॉस्टिंग में हमने क्या किया कि कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करें, कॉस्ट को चेक करें, कॉस्ट को दोबारा उसको रिविजिट करें कि कहीं वेस्टेज तो नहीं है, कहीं कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिल सकता है, कहीं हम कोई बल्क डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजों को हमने देखा, तो ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट सामने आता है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आप एक काम करें, इट्स अ टेक्निक टू मैनेज क्वालिटी, कि आप जो भी कॉस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो आप अपनी पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस में फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड आप एक एक प्रोसेस के एक एक स्टेप पे अपनी क्वालिटी को मेंटेन करें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मींस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहता है कि क्वालिटी का मतलब ये कि गेट इट राइट फर्स्ट, कि पहले आप चीजों को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, ठीक है ना। जो क्वालिटी आपको अचीव करनी है, जो क्वालिटी आपको कस्टमर को देनी है, उसके हिसाब से जो जो चीजें आपको इंकर करनी है, जो जो कॉस्ट आपको इंकर करनी है, जो जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए, पहले आप वो सामने रखें अपने। और फिर आप देखेंगे उस पूरा प्रोसेस के अंदर मैं कहाँ चीज क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए बगैर चीजों को बेहतर कर सकता हूँ, किस किस स्टेप पे चीजों को बेहतर कर सकता हूँ। तो फर्स्ट यू नीड टू इंश्योर कि आपको कस्टमर को जो डिलीवर करना है, जो स्टैंडर्ड डिलीवर करना है, वो आप सामने रखें। उस पर कितनी कितनी चीजें रिक्वायर्ड है, उस पर क्या क्या कॉस्ट आ सकती है, फिर उस चीजों को कैसे अचीव किया जा सकता है, फ्रॉम कटिंग कॉस्ट, फ्रॉम ऑब्टेनिंग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, फ्रॉम ऑब्टेनिंग बल्क परचेज डिस्काउंट, फ्रॉम चेकिंग द प्रोसेस के इसमें कोई वेस्टेज तो नहीं है, कोई इस तरह की चीज तो नहीं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है और उस रिक्वायरमेंट को मैं किस तरह एक एक चीज पे क्वालिटी मेंटेन करके चीजों को बेहतर और एफिशिएंट बना सकता हूँ। तो दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरेटिकल लेवल ओनली। लेकिन इसके अंदर यही है कि आपको पहले चीजों को बिल्कुल स्ट्रेट वे में रखना है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और उस फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट को आपको ये देखना है कि किस स्टेप पे आप किस तरह की फर्दर इंप्रूवमेंट पॉसिबल है इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, ताकि आपकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर रिफ्लेक्ट करे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसको सॉल्व करें। इसमें एमटीक्यूज वगैरह चीजें बन सकती हैं, और इस पे ये भी एमसीक्यूज वगैरह टेस्ट हो सकता है कि मटेरियल और लेबर की कॉस्ट इन दोनों प्रिंसिपल्स के अंदर इंडिफरेंट रहेगी, डिफरेंट रहेगी, ट्रू और फॉल्स। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इस तरह की चीजें में इस तरह से वो पूछ सकता है। कोई भी सर सवाल हो डेफिनेटली आप पूछें, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।